दोस्तों स्वागत है आप सभी को अपने चैनल आरके टीच एमपी पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं कक्षा 12वीं वाले छात्रों के लिए विषय अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं, जो कि यूनिट 4 और यूनिट 5 का इस वीडियो में हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे आप सभी को। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इससे पहले, इस वीडियो से पहले मैं यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। वो वीडियो देखने के लिए उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का वीडियो। तब तक के लिए हम यूनिट 4 और यूनिट 5 का भी देख लेते हैं प्रश्नों की सोल्यूशन को। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप सभी, यूनिट 4 का जो है तो इस पार्ट से आपके 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 5 नंबर वाला एक ठो प्रश्न आएगा दोस्तों। इस पार्ट से टोटल आपके 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न क्रमांक पहला देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देख लेते हैं, पहला है निम्न में से बाजार का कौन सा स्वरूप कीमत निर्धारण होता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर का एकाधिकार। और दूसरा है आपका जो दूसरा प्रश्न है, तो इसमें लिखा है पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें होती हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें होती हैं, तो इसका हो जाएगा दोस्तों स नंबर का उत्तर, ना के बराबर होती हैं। तो इसका हो जाएगा स नंबर वाला उत्तर, जो कि ना के बराबर होती हैं। अब देख लेते हैं आपका प्रश्न दूसरा, जो कि प्रश्न दूसरे में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला देख लेते हैं। तो इसमें पहला लिखा है पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, क्या होती है। तो इसका हो जाएगा बहुत अधिक। इसका हो जाएगा दोस्तों बहुत अधिक। और अब दूसरे प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राप्तकर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राप्तकर्ता। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जो कि प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है सत्य असत्य लिखिए। तो अब सत्य असत्य देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला प्रश्न में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। तो इसमें ये वाला जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, तो ये आपका सत्य हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सत्य हो जाएगा। और दूसरे प्रश्न में दिया है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमतें ले सकते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों असत्य, ये आपका असत्य है। दूसरे नंबर का प्रश्न जो है तो ये असत्य हो जाएगा दोस्तों, असत्य। और अब देख लेते हैं जो कि यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है कि सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे सही जोड़ी देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है फर्म का साम्य। तो इसका फर्म का साम्य को हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा AR बराबर MR। और दूसरे में देख लेते हैं, दूसरे में दिया हुआ है सोना। तो सोना का हो जाएगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो इसका हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय बाजार। अब तीसरे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों दूध। तो अब दूध का हो जाएगा स्थानीय बाजार। तो दूध का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थानीय बाजार। अब प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रश्न 4 में कपड़ा। तो कपड़ा का हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय बाजार। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 5 अंक वाला। तो इसमें देख लेते हैं, पहला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता को विस्तार से समझाइए।
और दूसरा प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप अपने से कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं यूनिट 5 की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यूनिट 5 में जो प्रश्न है, तो यहाँ पे लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है तो 1 नंबर का आएगा इस पार्ट से, और 2 नंबर का 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इस पार्ट से। टोटल इस पार्ट से आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। 5 नंबर की इस पार्ट से आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न पहला देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाला। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कीमत संतुलन तब समान रहता है जब, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अ नंबर का। इसका राइट आंसर अ नंबर का हो जाएगा। मांग में वृद्धि बराबर पूर्ति में वृद्धि। और प्रश्न यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरे में क्या लिखा है दोस्तों कि जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति बनती है। तो दोस्तों तब कौन सी स्थिति बनती है दोस्तों, मांग के अतिरेक की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर, मांग के अतिरेक की। अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, नेक्स्ट प्रश्न में लिखा है प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो यहाँ पे दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 1 नंबर वाला। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा है पहला प्रश्न देख लेते हैं, का आशय संतुलन की स्थिति से है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों साम्य। इसका हो जाएगा साम्य। साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है। अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है आपका, यहाँ पे लिखा है का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करना है जो संतुलन में रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साम्य। यहाँ पे हो जाएगा साम्य हो जाएगा। तो यहाँ पे साम्य का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करना है जो संतुलन में रहती है। अब यहाँ पे आपका तीसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कीमत छत को भी कहा जाता है। तो ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों तीसरे वाला, ये वाला आपको स्वयं करना है दोस्तों। अब यहाँ पे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न क्रमांक तीसरा है, प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 अंक वाले प्रश्न हैं। तो इसमें दिया है पहला प्रश्न, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो उत्तर है आपका, तो उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है पहला उत्तर, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। इसका उत्तर है उच्चतम निर्धारित कीमत से आशय उस अधिकतम कीमत से है जो क्रेता अपनी वस्तु के क्रेता से वसूल करता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो न्यूनतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि निम्नतम निर्धारित कीमत से अभिप्राय उस न्यूनतम कीमत से है जो उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए दी जानी चाहिए। जब सरकार के द्वारा न्यूनतम कीमत तय की जाती है तब इसे समर्थन मूल्य भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका जो तीसरा प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, जो कि लिखा है संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए, संतुलन कीमत से आशय उस कीमत से है जिसमें वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति बराबर होती है। ऐसे दीर्घकाल में होता है जब मांग के अनुरूप पूर्ति का समायोजन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, तब पूर्ति की मांग के बराबर हो जाती है और इनमें स्थायी संतुलन स्थापित हो जाती है। तो दोस्तों प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा।
अब देख लेते हैं आपका जो चौथा प्रश्न है। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों कि श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है श्रम की मांग उत्पादकों के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर श्रम की मांग उत्पादकों के द्वारा की जाती है। और जो आपका प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर प्रश्न देख लीजिए, वस्तुओं की मांग किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों वस्तुओं की मांग किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं की मांग उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता, वस्तुओं की मांग उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे जो आपका प्रश्न क्रमांक 6वां है, तो 6वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बाजार संतुलन से क्या आशय है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर जो है तो हो जाएगा बाजार संतुलन अर्थात जिस बिंदु पर मांग एवं पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को इस प्रकार सफाया कर देती है कि बाजार में स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब इस दशा को बाजार संतुलन या संतुलन की दशा कहा जाता है। इस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो दोस्तों प्रश्नों को जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7 में दिया हुआ है अधिमांग से क्या आशय है। तो अधिमांग से क्या आशय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके उत्तर को देख लीजिए, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए और उसकी पूर्ति में कमी हो जाए तब इसे अधिमांग कहा जाता है। इसके प्रभाव से वस्तु का मूल्य और अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों प्रश्नों को जरूर अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। अब यहाँ पे प्रश्न 8 में जो कि दिया है अधिपूर्ति किसे कहते हैं। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिपूर्ति किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की मांग कम हो जाए और उसकी पूर्ति बढ़ जाए तब इसे अधिपूर्ति मांग कहा जाता है। इसके प्रभाव से वस्तु का मूल्य और भी कम हो जाता है। तो दोस्तों जब किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है तब उसकी पूर्ति बढ़ जाती है, इसे अधिपूर्ति कहा जाता है। इसके प्रभाव से वस्तु का मूल्य और भी कम हो जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न 9 देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 9 में है श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पर श्रम की मांग एवं श्रमिकों की पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। तो दोस्तों श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण उस वस्तु पर होता है जहां पर श्रम की मांग एवं श्रमिकों की पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 10 में है श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद अर्थात जब एक श्रमिक के द्वारा किया गया उत्पादन निकाला जाता है उसे सीमांत संप्राप्ति उत्पादन कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक अतिरिक्त श्रमिक के द्वारा कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि सीमांत संप्राप्ति उत्पादन कहलाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताए हैं कि कक्षा 12वीं वाले छात्रों के लिए जो कि विषय अर्थशास्त्र है यूनिट 4 और 5 का फुल सॉल्यूशन बताए हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी हम न्यू लेटेस्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अगर आप यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो
दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 का वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही दोस्तों।